ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के ऊपर। क्लियर? इस चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारा डिस्कस किया है। फिजिकल चेंज क्या होता है, किसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देखा, उसको फिर हम लोगों ने अलग अलग किया। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज में डिफरेंसेस क्या है। कुछ तो डिफरेंसेस होगा और उसके बाद केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फिजिकल चेंज को देखा है और फिर लास्ट टॉपिक बचेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि फिजिकल चेंज का क्या यूजेज है वो हम लोगों ने देख लिया है। केमिकल चेंज का कहां कहां यूजेज है हमारे डेली लाइफ में, कैसे वो इफेक्ट करता है उसको हम लोग देखेंगे, मुझे क्यों पढ़ना है ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक बनाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यहां लिख रहा हूं। क्लियर? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जितने भी डिफरेंसेस हम लोग लिखते हैं तो दो घर बनाएंगे, लेफ्ट राइट। यहां लिखेंगे फिजिकल चेंज और यहां लिखेंगे केमिकल चेंज। क्लियर? केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये साथ में लिखेंगे। अब हम लोग एक एक करके दोनों में डिफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे आपने वाटर से आइस बना तो कोई इसमें नया सब्सटेंसेस नहीं बना, फिर आप आइस को वाटर में ले आ सकते हैं, नया चीज नहीं बना। पेपर को आपने फोल्ड किया, कोई नई चीज नहीं बनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं नो न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म्ड। क्लियर? पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट हम इसमें केमिकल चेंज में क्या लिख सकते हैं, देखिए दूध से अगर दही बनती है, देखिए दूध का टेम्परेचर अप डाउन होना, चेंज तो हुआ टेम्परेचर बट नया कोई चीज नहीं बना, दूध ही है। लेकिन जब दूध से दही बन गया तो ये केमिकल चेंज है। तो इसमें क्या हुआ, नया चीज बना, कर्ड बना। तो क्या लिखेंगे, न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म, है ना। इसमें क्या होता है, न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिजिकल चेंज इज ए टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज is a temporary change। क्लियर? और केमिकल चेंज क्या होगा, केमिकल चेंज is परमानेंट चेंज। ठीक है, दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा थर्ड पॉइंट क्या होगा, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स, केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, एंड केमिकल चेंज cannot be reversed। क्लियर? cannot be reversed। नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए, इसमें क्या होता है, नो एनर्जी इज रिलीज्ड या लिटिल एनर्जी हम कह सकते हैं, या तो नहीं तो बहुत कम। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, ए लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब आपने लकड़ी को जलाया, देखिए कितने सारे एनर्जी निकलते हैं, इतनी एनर्जी है कि हाथ जला दे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, वाटर इंटू आइस। कहा, वाटर इंटू आइस।
वाटर को आइस में बदलना, कोई नया चीज भी नहीं बना और एनर्जी भी नहीं रिलीज हुए। फोल्डिंग ऑफ पेपर, क्या होगा? फोल्डिंग ऑफ पेपर। क्लियर? ये चीज हो गया। केमिकल चेंज में देख लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर, एग्जाम्पल इसका बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ क्लॉथ, कुछ भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। तो इस तरीके से फिजिकल एंड केमिकल चेंज का डिफरेंसेस हम लोगों ने तैयार किया। ऐसे आपको तैयार रखना है, ठीक है? एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, किसका? केमिकल चेंज का। ओके, इसको मिटा दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे और फिर डिफाइन करने के बाद कुछ इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। किसका? तो केमिकल चेंजेस का। क्लियर? तो सबसे पहले केमिकल चेंज को हम डिफाइन कर लेते हैं। केमिकल चेंज, ठीक है? क्या लिखेंगे? दोज चेंजेस ठीक है, इन विच नो न्यू substance is formed. No new substances is formed. Is called chemical changes. क्या कहलाएगा? Chemical changes. क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। गौर से देखिएगा, ये सब एग्जाम्पल आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इतने केमिकल रिएक्शन, ये सब के सब नाम आएंगे। तो केमिकल चेंजेस में पहला देख लीजिए, बर्निंग ऑफ, नंबर 1, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना? मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो ये कैसे केमिकल चेंज होगा? देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, प्लस इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, ये बनेगा क्या? MgO, ठीक है? बैलेंस नहीं है इक्वेशन, हमको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा, यहां 2 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? ये बैलेंसिंग जब बताएंगे तो इसमें पता चलेगा। इसलिए एक हल्का सा समझ लीजिए कि जितना रिएक्टेंट होगा, इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं और इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर वाले को रिएक्टेंट और इधर वाले को प्रोडक्ट, है ना? ये इक्वल टू का साइन है। केमिकल इक्वेशन में एरो सिंबल इक्वल टू के साइन कहे जाते हैं। तो जितना एटम्स इधर होंगे उतने ही उधर होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जितना इधर होंगे उतने ही दोनों तरफ सेम होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे सिंगल था, तो इसको तो हमको 2 करना था, तो हम राइट साइड में कुछ नहीं लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने 2 लगाया, ऑक्सीजन तो पूरा हो गया, बट Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया, ठीक है? ऐसे बहुत सारे केमिकल इक्वेशन देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंसिंग भी बताए जाएंगे, ठीक है? तो मैग्नीशियम रिबन। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। क्या बनेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बनेगा MgOH ऑफ होल 2, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? रिएक्शन बिटवीन MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? ये इसके एग्जाम्पल हो गए सेकेंड। ओके, मिटा दो इसको, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या? थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसको नोट करते जाएंगे आपसे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नोट करके रखेंगे, और जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो चैप्टर हमारे काफी तेजी से भागेंगे। आपके पास लिखा हुआ रहेगा, हम लोग समझते हुए रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है? उसके बाद थर्ड देखिए, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगार।
एसिटिक एसिड भी इसको कह सकते हैं, एसिटिक, इसको और हम क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड इसको कह सकते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए NaHCO3 प्लस CH3COOH, ये फॉर्मूला हुआ बेकिंग सोडा। इस यहां लिखेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, और यहां लिखेंगे विनेगर। क्लियर। ये बनाएगा क्या, तो ये बना लेगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। देखिए CH3CONA प्लस वाटर प्लस H2O, ये क्या है, सॉरी CO2, ये क्या है, तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब देखिए इसमें नया चीज बना ना, ये दोनों को मिलाया तो नया चीज बना, फिर इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो केमिकल चेंजेस का एग्जांपल हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड आयरन, आयरन और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल देखिए। कॉपर सल्फेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं नीला थोथा, क्या कहते हैं, नीला थोथा। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, इसको हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, आयरन के साथ, ठीक है, ठीक है, आयरन के साथ। ये बनेगा क्या, Cu नहीं, Cu रिप्लेस हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, बिल्कुल नया चीज बन गया। हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है, बाद में समझिएगा, 7th में ये सब नहीं समझना है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, तो और एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ, क्योंकि यहां ये जब आ गया तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। देखिए जब लोहे को सिंबल क्या देंगे, ये लोहा का सिंबल है, इसको हम जब भी लोहा अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है, देखते हैं ना रॉड वगैरह जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो जंग पकड़ लेता है, प्लस सिर्फ पानी के कांटेक्ट में जंग नहीं पकड़ेगा, इसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। देखते हैं जब कल का लोहे का पाइप जब निकालते हैं जमीन के नीचे से, तो जमीन के भीतर वाला जो लोहा होता है वो एकदम सेफ होता है ना, उसको कोई डस्ट वगैरह नहीं होता है। तो अगर हम आयरन को वाटर और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में अगर छोड़ देंगे तो ये क्या बना लेगा पता है, Fe2O3, और ये हो गया रस्ट, क्या हो गया, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं जंग, जंग लग गया, लोहे में जंग लग गया। और जब लोहे में जंग लगेगा तो लोहे को खा जाएगा, लोहे को खराब कर देगा, फिर से वो लोहा बनेगा नहीं। अब बड़ा मुश्किल है, तो ये केमिकल चेंज हुआ, फिर से हम लोहा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए केमिकल चेंजेस के, और आपने देखा डिफरेंसेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का, फिर केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या है, और फिर केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स क्या है। तो आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज के क्या क्या यूजेस हमारे डेली लाइफ में। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।